गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपनी लॉ की सीरीज जो चल रही है इसमें आपकी 9th वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाभांश किसे कहते हैं, इसके वितरण के नियम क्या हैं। ठीक है, इसको डिवाइडेंट भी बोलते हैं और रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके देखेंगे हम यहाँ पे। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें परिचय देखेंगे, इसकी परिभाषा, धारा 235 के अनुसार लाभांश के लक्षण देखेंगे और इसके वितरण के नियम। चलिए, तो परिचय। प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान लाभ अर्जित करने के लिए कारोबार करता है। कंपनी का भी यही लक्ष्य होता है और कंपनी भी स्थापित होती है तो कारोबार और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित होती है। अंशों के माध्यम से पूंजी संग्रहित करती है और वो अंशों के माध्यम से, अंशों को हम शेयर्स भी कहते हैं, उनके माध्यम से पूंजी वो संग्रहित करती है, रेज करती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। अंशधारी भी लाभ के लिए कंपनी में अंश खरीदते हैं। अब जो अंशधारी होते हैं वो भी लाभ के लिए अंश खरीदते हैं। कंपनी को प्राप्त लाभ अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। अब जो भी लाभ कंपनी को प्राप्त होता है वो अंशधारियों में क्या है, वितरित कर दिया जाता है। लाभ को जो अंशधारी के हिस्से में आता है वह, यानी लाभ का जो अंश अंशधारियों के हिस्से में आता है वही क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। यानी लाभ का ही पार्ट होता है। लाभ का ही पार्ट क्या होता है, लाभांश। यानी ये लाभ है तो मान के चलो ये लाभांश हो गया। ठीक है, ये किसी अन्य खर्चे के लिए निकाल दिया जाता है। परिभाषा क्या है इसकी, धारा 235 के अंतर्गत, यानी लाभांश के अंतर्गत कोई आंतरिक लाभांश भी है। धारा 2 में सिर्फ इतना कहा गया है कि लाभांश के अंतर्गत कोई आंतरिक लाभांश है, इतना बताया गया केवल। लेकिन यह परिभाषा ना तो शाब्दिक है और ना ही संतोषजनक है, ये पर्याप्त नहीं है। अब पर्याप्त परिभाषा के संदर्भ में हम पामर द्वारा दी गई परिभाषा को देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि लाभांश से अभिप्राय कंपनी के वितरण योग्य उन शुद्ध लाभों से है। शुद्ध लाभ है ये, यानी लाभ जो होते हैं उसमें से जो भी आप कंपनी के खर्चे या फिर लोगों की सैलरी वगैरह निकाल दो, तब जो शुद्ध लाभ बच जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभों में से जो सभी कटौतियां, यानी कटौतियां काट करके वही शुद्ध लाभ बन जाता है, के बाद शेष बच जाता है। शुद्ध लाभों में से भी सभी कटौतियां काट के जो शेष बच जाता है, जिसे वैधानिक रूप से वितरण कर सकते हैं, और वह इसमें अंतरिम लाभ भी सम्मिलित होता है। तो पामर के अनुसार इसे लाभांश कहा गया है। अब लाभांश के लक्षण क्या हैं, इसके कुछ लक्षण भी दिए हैं, उन लक्षण को डिस्कस कर लेते हैं कि लाभांश जो है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण है कि किन्हीं दो तिथियों के बीच प्राप्त लाभ का ये अंश होता है, यानी समय अवधि के अंतर्गत प्राप्त लाभ का अंश ये होता है जिसे हम लाभांश कहते हैं, इसका ये लक्षण है। दूसरा इसका पॉइंट है, सभी कटौतियों के बाद जो शेष बच जाता है लाभ में वही लाभांश रहता है। ये लाभांश का लक्षण है कि सभी कटौतियों के बाद शेष बचता है। अंशधारियों में यह वितरण योग्य होता है। चौथा पॉइंट है, अंतरिम लाभांश इसमें सम्मिलित रहता है। ठीक है, यानी इसमें अंतरिम लाभांश भी सम्मिलित रहता है। अंतरिम लाभांश कैसे, ये किन्हीं दो बैठकों का लाभांश रहता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बोनस भी इसमें सम्मिलित रहता है और यह उद्देश्य इसका जो होता है लाभांश का, वो उन्नति व सुरक्षा कंपनी के नजरिए से, ये इसके उद्देश्यों में है, उन्नति के में, और लाभांश के लक्षण में है उद्देश्य व उन्नति किसी भी कंपनी के संदर्भ में। हाँ, अब अपना चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वितरण के नियम। अब लाभांश जो होता है उसके वितरण के नियम क्या हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना। तो पहला है इसमें लाभ में से वितरण, यानी लाभांश जो होता है जितने भी कंपनी के लाभ होते हैं उन्हीं में से वितरण किया जाता है, और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि लाभों में से इसको वितरण किया जाए। ठीक है, तो लाभों में से वितरण किया जाता है लाभांश। दूसरा है संबंधित वर्ष के लाभ में से वितरण, यानी मान के चलो साधारण सभा द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि X वर्ष में लाभों का वितरण किया जाएगा, तो उस X वर्ष की जितने भी लाभ हैं उस संबंधित वर्ष में से भी लाभांशों का वितरण किया जाना अपेक्षित माना जाता है। तीसरा पॉइंट अपना, अवक्षयन की कटौती,
कंपनी द्वारा जितने भी लाभ प्राप्त किए जाते हैं, तो कंपनी में जितनी प्रकार की हानियां होती हैं, उन हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु उस राशि को काट करके जितना पैसा बचता है, उस बचे हुए पैसे में से लाभांश वितरण किया जाता है। वही लाभांश में से वितरण किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आरक्षित कोष में अंतरण, यानी लाभ में से भी कुछ हिस्सा कंपनी के संदर्भ में आरक्षित कर दिया जाता है, आरक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लाभांश में से आरक्षित कोष में रखने की घोषणा पूर्व में कर दी जाती है। कुछ पैसा यहाँ पर बैंकों में जमा भी कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो बैंक है, बैंकों में जो पैसा जमा होता है, वो लाभांश की जो घोषणा होती है उसके तारीख जो होती है, लाभांश की जिस तरह से घोषणा X तारीख को हुई, उस तारीख के 5 दिन के भीतर बैंकों में पैसा जमा कर दिया जाता है। बचा जो पृथक पैसा है उसको वितरित कर दिया जाता है। नकदी में वितरण, और कभी कभी क्या होता है, लाभांश का नकदी में वितरण भी किया जाता है, जो चेक के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अंशधारियों को वितरण। जो लाभांश का वितरण होता है वो वैध अंशधारी होते हैं, कंपनी के जो वैध होते हैं उनको वितरण कर दिया जाता है। और जो अन्य एक तरह से शेयर में इसमें जो खरीद करते हैं, बैंक द्वारा भी खरीद करते हैं, जो रजिस्ट्रीकृत होते हैं, उनमें उन अंशधारियों में इसका वितरण कर दिया जाता है। अगला है अपना, तो जब इसकी घोषणा कर दी जाती है तो घोषणा के 30 दिन के भीतर ही लाभांश का वितरण किया जाना अपेक्षित किया जाता है। तो ये भी लाभांश के वितरण का तरीका है। 9th पॉइंट है लाभांश की घोषणा, यानी सामान्यतः कंपनी का जो भी एक बैठक होती है, वार्षिकी साधारण बैठक होती है, उसमें पहले से ही लाभांशों की घोषणा कर दी जाती है। तो ये घोषणा भी अपेक्षित है वितरण के लिए। ठीक है। 10वां पॉइंट है अंतरिम लाभांश, यानी अंतरिम लाभांश वो होता है जो किन्हीं दो वार्षिक जो बैठक होती हैं उनके बीच घोषणा की जाती है लाभांश की, उसको बोलते हैं अंतरिम लाभांश। ठीक है। अब यह लाभांश का ऋण हो जाना। अब जब एक बार लाभांश की घोषणा कर दी जाती है तो जो अंशधारी होते हैं, अंशधारियों का ये जो लाभांश है वो कंपनी पर ऋण के रूप में बदल जाता है। तो वो ऋण भी हो सकता है। तो कंपनी को एक तरह से अब जब घोषणा हो चुकी है तो कंपनी के लिए अंशधारियों को ये देना पड़ता है, तो देने के लिए ये ऋण का रूप धारण कर लेता है। लाभांश की मांग, तो जब इसकी घोषणा कर दी जाती है साधारण बैठक द्वारा, तब जब घोषणा की जाती है तो घोषणा के बाद ही अंशधारी इसकी मांग कर सकते हैं। उस घोषणा से पहले लाभांश की मांग नहीं की जा सकती है वितरण की शर्तों में। ठीक है। अगला है लाभांश का अंतरण। अगर किसी अंशधारी द्वारा अपने लाभांश का किसी अन्य X व्यक्ति को अंतरण कर दिया जाता है, तो ये व्यक्ति कंपनी के संदर्भ में कंपनी इससे ताल्लुकात न रखें, इसी से ताल्लुकात रखेगी जिससे जो पहले से ही वैध रूप से कंपनी का एक अंशधारी है। अगर वो इसकी घोषणा कर देता है तो ये सब व्यवहार अलग हो सकता है। अगला पॉइंट है ब्याज देय नहीं होगा। लाभांश के संदर्भ में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होता है कंपनी द्वारा। ठीक है, ब्याज देय नहीं होता है। अपना लास्ट पॉइंट है वाद संचित किया जाना। अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं लाभांश के संदर्भ में, तो अंशधारियों द्वारा कंपनी पर युक्तियुक्त रूप से वाद भी संचित किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।